एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारे बैग जा रहे हैं। हम बैग पैक करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये शायद आपने थंबनेल में देख करके आइडिया लगा लिया होगा। तो मैं यहाँ करती हूँ अपने घर को लॉक, और लॉक को हम इंडियंस की तरह चेक करके देख रही हूँ। ये मेरे बैग रखा हुआ है जिसमें वियांस के एसेंशियल्स रखे हुए हैं, जैसे दूध की बोतल, उसके पानी की बोतल, और भी जो भी उसके मुँह वगैरह पोंछने के लिए रुमाल, और उसके कुछ खाने वाने की चिप्स वगैरह। यहाँ पर विजयांश को लेकर के विजय घर का मेन गेट लॉक कर रहे थे। वो क्या है, हमारे पड़ोसी हैं, वो हमें रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करके आएंगे, तो गाड़ी वो चला कर ले जाएंगे। विजय उनको बता रहे थे कि ऐसे उनको लॉक कर देना है गेट को। तो यहाँ वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, राजस्थान में तो गर्मी है ही। आपके यहाँ कितनी गर्मी है आप बताना कमेंट करके। तो हमारा वियांश यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके थे। एक्चुअली हमारी जो हमने रिजर्वेशन किया है वो हमें अपर बर्थ मिली थी, लेकिन हम बच्चे की वजह से हम ऊपर वाली बर्थ पर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि वियांश का कुछ पता नहीं है, अभी कहाँ गिर जाए, कुछ चोट लग जाए। इस वजह से जो साइड में एक बर्थ खाली थी, हम उस पर जा कर के कब्जा जमा लिया था हमने अपना। यहाँ वियांश अपने पापा को पूरा लाड जता रहा है कि चिप्स खिला रहा है अपने पापा को। और फिर वियांश यहाँ कोई दूसरे जो पैसेंजर्स थे उनके पास चला गया, उनसे बात करने लग गया। वहाँ ये सबको पसंद आ गया था। पूरे डब्बे में, पूरे कोच में ऐसे ही घूम रहा था ये। किसी की चिप्स ले रहा था, किसी की नमकीन खा रहा था, किसी को डांस करके दिखा रहा था। यहाँ विजय बैठे हुए हैं, ट्रेन के सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। फिर मेरा बच्चा थक के इधर उधर घूम घाम के सो गया था, मैंने इसको सुला दिया, और फिर विजय भी फ़ोन चलाने लग गए। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ट्रेन में थोड़ा सा, क्योंकि सुबह जल्दी जगे थे तो थक गई थी मैं। और फिर ये हमारी ट्रेन पहुंच गई थी अपने स्टेशन पे जहाँ पर हमको उतरना था। तो मैं वियांश और विजय तीनों उतर गए थे। हम अपनी गाड़ी को देख रहे थे, हमारी गाड़ी आ रही थी हमें पिक करने, तो हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर मुझे हमारी गाड़ी दिख गई थी, ये रही हमारी गाड़ी। तो विजय इसमें सामान रखवा रहे हैं और हम इसमें बैठ गए। ये वियांश शुरू हो गया, क्योंकि भाई नींद तो पूरी कर ली ना इसने। यहाँ पर ड्राइवर था हमारी गाड़ी का, और ये हम चल दिए। ये देखिए, तो हम जिस जगह आए हैं वो है कोटा, द स्मार्ट सिटी ऑफ राजस्थान, वन ऑफ द स्मार्ट सिटी ऑफ राजस्थान। तो कोटा में हम आए हैं। कोटा का जैसे सबको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट फ्री सिटी है। हम यहाँ आ गए थे, और ये हमारा जो, हमने एक्चुअली हमारा होटल नहीं था, ये गवर्नमेंट सर्किट हाउस था, उसका रूम है। और ये बिल्कुल जो चंबल रिवर है उसके बिल्कुल बैंक पर था, मतलब बिल्कुल किनारे पर था। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ कोटा बैराज है जहाँ उसका पानी रोका हुआ है, वो पानी है ये। यहाँ पर बिल्कुल भी इतना शानदार नज़ारा था, इतना शानदार। ये देखो पूरा चंबल का पानी है यहाँ पे। हमारे राजस्थान की जीवन रेखा जो नदी है वो चंबल है। फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करके बाहर टहलने चले गए थे, बाहर घूमने चले गए थे। ये जो पार्क है, ये 7 वंडर्स के यहाँ पर मिनिएचर बने हुए हैं। ये चंबल नदी के किनारे पर ही बना हुआ है ये भी पार्क। यहाँ पर क्या है कि जो भी अपने 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड्स हैं, जैसे ताजमहल है, पीसा की मीनार है, द ग्रेट चाइना वॉल है, और भी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, आईफिल टावर है, उन सभी के छोटे छोटे मिनिएचर बनाए हुए थे। ताजमहल है, हमारा ताजमहल है, ये मिस्र के पिरामिड्स हैं, तो सभी के मिनिएचर्स बनाए हुए थे और उन पर सब पर लिखाया हुआ था। काफ़ी अच्छा, मतलब कि पीसफुल इन्वायरमेंट था वहाँ का। लोग वहाँ फ़ोटो खींच रहे थे, हम भी टहल रहे थे। मौसम भी, वेदर भी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और यहाँ वियांश ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा घूम रहा था, तो विजय ने इसको कंधे पर बिठा लिया अपने पे। फिर हम यहाँ घूम रहे थे, देख रहे थे कि क्या माहौल है, कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ घूमना। कैसा लगा आपको 7 वंडर्स पार्क? बहुत अच्छा है एकदम। वेदर अच्छा है, वेदर अच्छा हो रहा है और हवा चलना स्टार्ट हो गई है। और वियांशु टाइम नहीं है, वो भी सब कुछ देखने लग रहा है। बिल्ली है वो, हमारे लिए टाइम नहीं है उसके पास। हाँ, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं यहाँ पे।
यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज सा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और इस पर हम घूम रहे थे। यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ था तो वियांश यहाँ डांस कर रहा था क्लैपिंग करते करते। और फिर हम ये आगे राजस्थान गवर्नमेंट ने जो चंबल रिवर फ्रंट जो बनाया है, काफ़ी पैसे खर्च करके बहुत ही अच्छा बनाया है। ये ईस्ट और वेस्ट 2 साइड है। हमने वेस्ट देखा था सबसे पहले, ईस्ट के लिए टाइम नहीं मिला था। ये इतना शानदार है ना, यार क्या ही बताऊँ मैं। देखते देखते मतलब चलते चलते ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि ये ख़त्म हो। हम देखते देखते इतना अच्छा लग रहा था हमको इसको देखना। ये देखो, बहुत ही शानदार चीज़ बनाई है गवर्नमेंट ने। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूमना और यहाँ बैठना। यहाँ वियांश बैठा हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर आप 2 तरीके से प्रेफर होता है। आपको पैदल पैदल चलना है तो पैदल, वरना यहाँ जो बैटरी वाली जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी भी व्यवस्था है, वो चार्जेबल होती हैं। आप उनको भी 7 सीटर और 5 सीटर होती हैं, आप उनको भी लेकर के आप पूरा भ्रमण कर सकते हो। देखो, आप जो दूसरी साइड में देख रहे हो ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो बीच में है ये चंबल नदी है, ये काफ़ी क्लीन दिख रही थी। इतना शानदार लग रहा था ना। बहुत मेहनत की है, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर पे इसका। मुझे बहुत पसंद आया। और जब मौसम हम जब गए थे तो हल्की हल्की शाम हो गई थी, तो यहाँ लाइटिंग वाइटिंग से एकदम शानदार नज़ारा लग रहा था। अगर आप लोगों को भी कहीं जाने का कभी मन हो तो कोटा ज़रूर जाओ और ये चंबल रिवर फ्रंट ज़रूर देख कर आना गाइस। बहुत रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है देखने के लिए। यही मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगा था। और लाइट वाइट से ना बहुत सुंदर लग रहा था ये देखने में। हमारा बच्चा घूमने फिरने में बड़ा मज़े रहता है इसके। बहुत खुश रहता है। इसको कितना भी घुमा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ये परेशान नहीं होता। ट्रैवल में बिल्कुल परेशान नहीं करता है ये मेरा बच्चा मुझे। फिर हम इतना रात हो गई थी हमें लौटते हुए। देखो, जहाँ से शुरू किया था वहीं का है लास्ट, हम लौट करके आ गए थे। करीब 1.5-2 किलोमीटर का चलना पड़ता है इसमें। और रात का व्यू बहुत शानदार होता है। बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे थे ये हर रोज़ बजाते हैं इसी जगह बैठ कर। तो वापस हम अपने रूम में आ चुके हैं और अब हम थक गए हैं। थक गए गाइस। अब हम सोएंगे। सोएंगे तो नहीं, जब तक वियांश नहीं सोएगा हम तो सो जाएंगे। मैं नहीं सो सकता। वियांश, तो तुम सो जाओ। सकते हो क्या करें। अरे अरे एक बात तो भूल गए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अरे लाइक करें। अच्छा चलो इनकी मान लो, पहले लाइक कर देना फिर सब्सक्राइब। और फिर ये हमने रात का यहीं स्टे किया था। फिर दूसरी सुबह उठ करके हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें और भी जगह जाना था। तो यहाँ जब मैंने जैसे ही कर्टेन्स हटाए सामने का बहुत अच्छा नज़ारा था, क्योंकि मैंने बताया जैसे ये बिल्कुल नदी के किनारे पर ही था बिल्कुल हमारा रूम। तो यहाँ से जो सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। फिर हम पापा जी हमें ज़बरदस्ती हमें बोटिंग करवाने ले गए। हमें मन तो नहीं था, पर पापा जी कह रहे थे कि चलो बोटिंग कर कर आते हैं, तो हमने पापा जी की बात मान ली थी। तो हम बोटिंग करके आ रहे थे। ये मेरे पापा जी के गनमैन और ड्राइवर हैं। ये हमारे पापा जी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। हम 8 बजे आए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और गर्मी बहुत लग रही थी, क्योंकि पानी भी काफ़ी गर्म हो गया था गर्मी की वजह से। वैसे राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो और भी गर्मी हो गई थी। सभी मज़े कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चे को छोड़ करके किसी को मज़े नहीं है शायद। क्योंकि विहांश अभी समझता नहीं ना कि वो कहाँ चल रहा है। उसको तो बस मम्मी पापा चाहिए, साथ में भागेगा। उसको कहीं भी ले जाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली तो अभी जगा कर ही लेकर आए थे, तो थोड़ा सुस्त भी था। विजय के पीछे वो हैंगिंग ब्रिज है और यहाँ से ही थर्मल पावर प्लांट जो था राजस्थान का वो दिख रहा था।
नदी का बहाव दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे नदी, झरने, तालाब अच्छे ही लगते हैं। फिर हमने आकर किया ब्रेकफास्ट। आलू के पराठे थे। रियांश बैठा हुआ है एक चेयर पे मैं थी, एक चेयर पे भेजे थे। रियांश बैठा होने था, खड़ा हुआ था, सॉरी। और फिर हम भरपेट हमने हैवी सा नाश्ता किया था, तो हम निकल पड़े थे फिर दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जिसके लिए हम कहाँ जा रहे थे इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए थैंक यू। मैं पोरबंदर आ गया।